हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी दिसंबर की असाइनमेंट आ चुकी है और ये आपकी 5वीं असाइनमेंट है और आपको सभी असाइनमेंट्स लिख के जमा करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी की असाइनमेंट के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो और आप हमें कमेंट भी करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसी सब्जेक्ट के आंसर्स की वीडियो अपलोड कर सकें। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि आपको फुल मार्क्स के लिए असाइनमेंट कैसे लिखनी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको, जो समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो देखिए, इसके आंसर में हमें बताना है कि जो पत्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, समाचार माध्यमों में पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर। तो देखिए, 3 जो होते हैं, 3 तरह के पत्रकार होते हैं। तो आपको ये वाले लिखने हैं और इनको आगे जो है एक्सप्लेन करके भी लिखना है, क्योंकि 4 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो पहले आप इन तीनों को ऐसे लिख देंगे लाइन वाइज। उसके बाद आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, पूर्णकालिक पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? पत्रकार किसी न किसी समाचार संगठन का नियमित कर्मचारी होता है और वेतन आदि सभी सुविधाओं को प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका पूर्णकालिक पत्रकार। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है। दूसरा क्या होता है आपका? अंशकालिक पत्रकार। तो देखिए, अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, अंशकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन द्वारा निश्चित किए गए मानदेय पर काम करता है। ठीक है, तो उसे हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं, यानी कि वो सैलरी पर काम करता है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो आपको जैसे हम आंसर बताते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। और सभी सब्जेक्ट के आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, थर्ड आ जाता है आपका फ्रीलांसर। फ्रीलांसर किसे कहते हैं? तो पत्रकार का किसी विशेष समाचार संगठन से संबंध नहीं होता, वह अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है। तो सब पूरे आंसर्स के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, सभी के आंसर्स हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 आईटी, जी मेन, एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आ जाता है। तो इंटरनेट पर समाचार विषय पर आलेख लिखिए। तो देखिए, आपको 3 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आलेख आपको कैसे लिखना है? जैसे हम बताते हैं आपको वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, इंटरनेट पर समाचार, यानी कि जो इंटरनेट पर न्यूज़ दिखाई जाती है उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। तो आप लिखेंगे, हमारे देश में इंटरनेट का प्रथम दौर सन 1993 में से शुरू हुआ था। इंटरनेट समाचार के प्रथम दौर में जहाँ विश्व में अनेक प्रयोग हुए, वहीं हमारे यहाँ भी अनेक प्रयोग हुए। तो आपको ऐसे लिखना है, एकदम क्लियर राइटिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बीच में पैराग्राफ चेंज करके, यानी कि आप कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, जैसे 6-7 लाइन लिख दी, उसके बाद आप ऐसा थोड़ा सा स्पेस देके सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, तो ऐसे ही लेख लिखते हैं। तो उसके बाद प्रतिवर्ष 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जिसमें हमें विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक की खबर पड़ती है। उसके बाद आपको लिखना है, यही नहीं, हम संपूर्ण संसार की चर्चाओं तथा परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए इतना बड़ा काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, बच्चों की एकाग्रता कैसे बढ़ाए विषय पर एक फीचर लिखिए। तो आपको फीचर लिखना है। तो ये भी आपका 3 नंबर का है। तो इसके अंदर आप 3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो आप हेडिंग लिखेंगे, कैसे बढ़ाए बच्चों में एकाग्रता। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ शुरुआत से चंचल होते हैं तो कुछ बहुत संयमी। बच्चों की एकाग्रता का असर सीधे सीधे उनकी पढ़ाई पर होता है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों की एकाग्रता या ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ गतिविधियों का सहारा लिए लिखे। तो देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, अनुशासन जरूरी है। अनुशासन सबसे बड़ी कुंजी है, यानी हर बार नियम के साथ बच्चों को बैठने को बोले। हमें मालूम है कि शुरू में उन्हें भी मुश्किल होगी, खासकर छोटे बच्चों को, जिन्हें भी एक साथ बैठना बहुत मुश्किल
भरा लगता है, ऐसे में कभी उन्हें पानी चाहिए तो कभी उन्हें वॉशरूम जाना, बेहतर रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई से बैठने के लिए पहले उन्हें ये सब काम निपटाने को बोल दें, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि बच्चों को एकाग्रता कैसे बढ़ाए, यानी कि उनका ध्यान पढ़ाई में कैसा लगाए। ठीक है, उसके बाद ये चौथा पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन जो है रेडी हो जाएगा। तो इस 4 की जगह आप यहाँ पे 3 पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 4 नैल। तो यहाँ पे आपको एक रुबाइयों से काव्यांश दे रखा था और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहले है काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम बता देते कि क्या आएगा। काव्यांश में शायर माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की क्रिया का वर्णन करते हुए और माँ और बेटे के पारस्परिक स्नेह का प्रदर्शन का चित्रण करता है। माँ अपने बच्चे को नहलाती है, उसके बाल बनाती है, ऐसा करने पर बच्चा अपनी माँ की ओर बड़ी प्यार से देखता है। उसके बाद उसमें ही दूसरा क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 4 का ही ख वाला, रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, रुबाई उर्दू भाषा का छंद है। इसकी भाषा की विशेषता यह है कि इसमें उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे रुबाई में गेसु, घुटनिया, कंगी, पिनाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 5वां। तो आपका प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। तो उसके बाद ये पूरा आंसर है, आपको यही आंसर है जो लिखना है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, तो ये पूरा आंसर मधुर बन जाती है। यहाँ तक आपको लिख लेना है, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन है कि असली वस्तु है हेठ, खूटी नहीं, लेखक ने ऐसा कहने का क्या आशय है। तो इसमें आपको लिखना है कि असली वस्तु हेठ है, ना कि खूटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु है, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें भावना विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिख लेना है। उसी प्रकार, तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य विषय नहीं, आशय यह है कि यदि मन में भाव और विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो यही सब है इसका आंसर, तो आपको ये पूरा लिख लेना है। तो स्टूडेंट, ये थे क्लास 12 हिंदी की असाइनमेंट के आपके आंसर, जो कि दिसंबर की असाइनमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स के लिए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं hcwriting.com, ठीक है, या फिर HC राइटिंग हिंदी असाइनमेंट क्लास 12। तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से सभी सब्जेक्ट के जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।